योग साधना यशवीर आश्रम के 21वें वार्षिक उत्सव पर हुआ 51 किलो शुद्ध देसी घी से संकट मोचन हवन यज्ञ का आयोजन। हिंदुत्व की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने वाले स्वामी यशवीर महाराज ने शामली रोड पर स्थित अपने योग साधना यशवीर आश्रम बगरा के 21वें वार्षिक महोत्सव के अवसर पर आश्रम में 51 किलो शुद्ध देसी घी से संकट मोचन महायज्ञ का आयोजन किया। महायज्ञ के बाद आश्रम में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। आश्रम संचालक स्वामी यशवीर महाराज और ब्रह्मचारी मृगेंद्र आचार्य ने सभी को हवन और मंत्रों का उच्चारण कराया। महायज्ञ में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे, मेरठ प्रांत मंत्री राजकुमार, विभाग अध्यक्ष ललित माहेश्वरी, मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने इस अवसर पर कहा कि योग साधना यशवीर आश्रम के 21वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर संकट मोचन मनोकामना पूर्ण महायज्ञ किया जा रहा है। यह 51 किलो शुद्ध देसी घी से वर्ष में एक बार होता है। इस महायज्ञ से संकटों का निवारण होता है और जो कोई भी यहाँ आहुति देता है उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। इस आश्रम में 1100 मुस्लिम भाई बहन हवन में आहुति देकर सनातन धर्म में घर वापसी कर चुके हैं और ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। लाखों मुस्लिम अभी हमारे संपर्क में हैं। आज भी 50 मुस्लिम समाज के लोग यहाँ हवन में आहुति देने आए हैं। वह घर वापसी करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने उन्हें पहले यज्ञ में शामिल होकर यज्ञ में आहुति देने के लिए कहा है। उसके पश्चात ही शुद्धि का कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर रखने की आवाज भी उठी। उस पर बोलते हुए स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि मुजफ्फरनगर का नाम गुलामियत का प्रतीक है। जल्द ही मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर हो जाएगा। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि आश्रम का 21वां वार्षिक उत्सव है, जिसका निमंत्रण था। स्वामी यशवीर महाराज बहुत बड़ा धर्म रक्षा और प्रचार का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें सहभागी होने में बहुत आनंद आया है। मुजफ्फरनगर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी ने कहा कि 51 किलो घी से महायज्ञ कर आश्रम का 21वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बड़े पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। धर्म के प्रचार और धार्मिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ है। मैं स्वामी यशवीर महाराज को धन्यवाद करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जिन लोगों ने पूर्व में लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन किया था, वे आज घर वापसी कर रहे हैं। इसमें स्वामी यशवीर महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल ने भी मन से कहा कि वे प्रयास में लगे हुए हैं कि जल्द ही मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर हो जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल ने कहा कि स्वामी यशवीर महाराज को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके द्वारा धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है और वह पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन अगर जिंदा रखना है जनपद मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर आने वाले समय में मेरी कल्पना भी है और मेरा प्रयास भी है कि आज महायज्ञ किया गया है। बताइए। देखिए, ये योग साधना यशवीर आश्रम बगरा मुजफ्फरनगर का 21वां वार्षिकोत्सव एवं संकट मोचन मनोकामना पूर्ण प्राचीन महायज्ञ है और ये वर्ष में एक बार होता है 51 किलो शुद्ध देसी घी के द्वारा। और इस महायज्ञ में संकटों का निवारण होता है और जो अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ में आहुति दे करके कोई अपनी मनोकामना करता है तो उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण इस महायज्ञ में हो जाती है। अच्छा महाराज जी, इस आश्रम में 1100 से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, इस आश्रम में 1100 मुस्लिम भाई बहन हवन में आहुति दे करके सनातन धर्म में घर वापसी कर चुके हैं और यह अभियान चल रहा है और यह अभियान चलता रहेगा। और ये समझिए कि लाखों मुसलमान हमारे संपर्क में हैं। आज भी 50 के लगभग मुस्लिम लोग यहाँ आहुति देने के लिए हवन में आए हुए हैं। वो घर वापसी करना चाह रहे थे तो हमने उनको कहा कि नहीं भाई, पहले आप इस महायज्ञ में आहुति दो और इसके पश्चात फिर 1-2 दिन में शुद्धि का कार्यक्रम तब होगा। लेकिन आज वे लोग आए हुए हैं, हवन में आहुति दी और फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। जब महाराज जी मुजफ्फरनगर को लक्ष्मीनगर बनाने की मांग भी उठी है। देखिए, ये मुजफ्फरनगर जो है ये गुलामियत का प्रतीक है और गुलामियत का विदेशी नाम है, तो इसलिए हमारा
जो भारतीय नाम लक्ष्मी नगर है वो ही इसका नाम होगा, उसी के लिए प्रयास हो रहा है और जल्दी ही मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर हो जाएगा। मिलिंद परांडे, महामंत्री विश्व हिंदू परिषद। मेरे साथ में राजकुमार जी हैं, अपने मेरठ प्रांत के मंत्री हैं। हाँ जी। आज मुजफ्फरनगर आश्रम में आप आए हैं। यहाँ पूज्य यशवीर सरस्वती महाराज जी के आश्रम में जो आए हैं, इस आश्रम का 21वां वार्षिकोत्सव है और इसलिए पूज्य महाराज जी का निमंत्रण था। पूज्य महाराज जी बहुत बड़ा कार्य धर्म रक्षा का, धर्म के प्रचार का कर रहे हैं, तो इसलिए हमको सहभागी होने में बहुत आनंद है। अच्छा, आम जनता की, सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं उनकी मांग उठ है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदला जाना चाहिए। संगठन की क्या है इसमें? पूर्ण देश भर में ही गुलामी, राजनीतिक गुलामी के कालखंड में जो निरंतर संघर्ष रहा, तो वो स्वतंत्रता के लिए और स्वाधीनता के लिए रहा और इसलिए स्वतंत्र बनना, स्वाधीन बनना है तो अपने श्रद्धा चिन्हों को पुनः प्रस्थापित करना यह बहुत महत्व का है। इसलिए यदि एक स्वाभाविक भावना किसी के मन में आती है कि नाम लक्ष्मी नगर होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे शहरों का हुआ है, प्रयागराज हुआ है, मुंबई हुआ है, अनेक जगह पर वो नाम हुए हैं, तो वैसे होने चाहिए। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा सनातन धर्म पर लगातार अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, डेंगू और मलेरिया से उनकी जो है तुलना की जा रही है, क्या कहें? ऐसे है कि बहुत सारे कुत्ते भौंकने से कुछ होता नहीं है कि सनातन धर्म को नष्ट करने वाली शक्ति इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है और जो लोग ऐसी गालियां दे रहे हैं वो हिंदू का अपमान कर रहे हैं। तो उस राज्य के हिंदुओं ने निश्चित रूप से यह सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को सत्ता में बैठाना है कि नहीं, क्योंकि हिंदू हित के विरुद्ध जो भी जाएगा वह देश का अहित ही कर रहा है और इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। ये उस राज्य के लोगों ने निश्चय करना चाहिए और ये लोग एक सस्ती लोकप्रियता के लिए हिंदू का अपमान करना चाह रहे हैं। इनका कल्याण कभी भी नहीं होगा, हिंदू समाज इनको सबक सिखाएगा। ये बगरा आश्रम में आप सम्मिलित हुए हैं महायज्ञ में, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद योग साधना यशवीर आश्रम में आज, क्योंकि उनका 21वां आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था और एक बहुत महायज्ञ का 51 किलो घी के साथ आज यज्ञ का आयोजन किया गया और बहुत श्रद्धालु यहाँ आए हैं और हमारे विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे जी भी आज हमारे बीच में हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे धर्म के प्रचार का और धार्मिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का एक अच्छा आज कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा यहाँ कर। जी, इस आश्रम में 1100 मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू धर्म में वापसी कराई जा चुकी है, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और चरणों में आदरणीय स्वामी यशवीर जी के प्रणाम करना चाहूँगा कि वे हमारे धर्म को, और जिन लोगों ने दबाव के कारण या किसी लालच के कारण पूर्व में जो हमारे इस धर्म परिवर्तन किया था, आज वो घर वापसी कर रहे हैं। इसमें जो स्वामी यशवीर जी महाराज जी का योगदान है, मैं समझता हूँ कि वो पूजनीय योगदान है और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ उनके इस काम को और उनका सभी का स्वागत करता हूँ। नगर का नाम भी बदलने की मांग उठी है, लक्ष्मी नगर। निश्चित रूप से क्योंकि ये भारत देश है, हिंदुस्तान है, इसलिए ऐसे कोई भी चिन्ह जो गुलामी के प्रतीक हों, जब हम गुलाम रहे हैं उस समय के जो भी हों, हमारी चाहे सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, लगातार गुलामी के चिन्हों को मिटाने के प्रयास में है। तो हो सकता, मेरी भी ये मांग है और मैं समझता हूँ कि वास्तव में ये मुजफ्फर का नाम बदल करके निश्चित रूप से कोई ना कोई हमारे सनातन के आधार पर नाम होना चाहिए। मांग भी है तो किस तरह का प्रयास रहेगा? निश्चित रूप से जो भी इसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, जो भी इसकी आवश्यकताएं होंगी, उनमें लगातार प्रयास करने का काम सरकार से संपर्क करके लक्ष्मी नगर कराने के लिए किया जाएगा। निश्चित